जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। आपके बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और आज तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है 12th का। एक बात ध्यान रखो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं तो भी दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर आप बहुत गंदे गए हैं तो भी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके सीयूटी यूजी ही डिसाइड करेगा आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। आप ऑल इंडिया टॉपर हो गए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गए, एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उसका सीयूटी यूजी में, है ना। हमको बीएचयू डीयू जेएनयू चाहिए, देन सीयूटी यूजी पे ही एग्जाम देना पड़ेगा। यही मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही मेरा फोकस होना चाहिए। एंड सिर्फ मेरे पास अब 60 डेज बाकी है इसकी तैयारी करने के लिए। तो आप साल भर में आपने लापरवाही की है, अब वो चीज़ आपका टाइम नहीं है। प्लस आपकी मैं एक बहुत बड़ी मदद भी करके जाऊंगा, जो कि पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं कर रहा है, सब अपना चीजें बता रहे हैं। मैं वीडियो के आखिर में एज अ फोकस रिवॉर्ड आपको 5 साल के सीयूटी यूजी के ऑफिशियल पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा, जीएटी के, लैंग्वेज के एंड डोमेन के। तो उनको एक बार पीवाईक्यू मिल जाएगा, सॉल्व करके देखना, एंड देन आपको उसके बाद कोई संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप खुद पढ़ाई करने लग जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरी डेट शीट कब आएगी भैया, क्योंकि मुझे यही नहीं पता मेरा एग्जाम कब होने वाला है, तो मेरा पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा है और मैं बहुत अनसर्टेन रहता हूँ। अभी आरसीबी का मैच आ जाएगा आईपीएल, तो मैं वो देखना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, एनटीए ने अपना खुद जो ऑफिशियल बुलेटिन बताया था 2026 का, मैं तुमको वहीं से दिखा रहा हूँ ऑफिशियल बुलेटिन से। यहाँ पे एनटीए ने साफ साफ बोला था कि आपका एग्जाम जो हमने टेंटेटिव रखा है, टेंटेटिव मतलब हम डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 11 से लेकर 31 मई है। लास्ट ईयर भी लोगों ने बोला था कि हम इस टाइम पे एग्जाम लेंगे, लेकिन 10 दिन एग्जाम में लोगों ने बढ़ा दिया था, ये लोग 10 दिन एग्जाम को आगे ले गए थे। इस बार भी मैं मान सकता हूँ कि चलो 11 से नहीं करा पाएंगे तो 15 से या 20 मई से आपका एग्जाम होने वाला है। अब अगर 15 से 20 मई आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, देन हमारा डेट शीट कब आएगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा और हमारा सिटी इंटीमेशन कब आएगा। दूसरी बात भैया, सबके लिए डेट शीट सिमिलर नहीं होगी, डिफरेंट होगी। दोनों बातों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, देन आपको पीवाईक्यूज देके चले जाएंगे। जरा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो, अगर अपन मान लेते हैं कि एनटीए एकदम टाइम पे एग्जाम कराता है, 11 मई को एग्जाम कराता है, ठीक है। तो एनटीए का दो तीन रूल एकदम सिमिलर है कि एग्जाम के ठीक 10 दिन या 8 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। सिटी इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन क्या होता है भैया? सिटी इंटीमेशन होता है कि आपका कौन से शहर में एग्जाम होने वाला है। आपने जो 5 शहर भरे थे ना, तो उनमें आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन सा शहर आपको मिला है, मतलब जहां पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। आपके पेपर से 5 या 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है कि भैया आपको जो हमने सिटी बताई थी ना कि कहाँ आपका एग्जाम होने वाला है, उनमें से कौन सी जगह पर एग्जाम होने वाला है वो आपको आपके एडमिट कार्ड के दिन पता लग जाएगा। सिटी इंटीमेशन में केवल शहर पता लगेगा, एडमिट कार्ड में एकदम एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों के साथ साथ हमारा जो डेट शीट मैटर करता है, वो करता है ऑलमोस्ट 15 डेज तक, ठीक है। 15 डेज तक मतलब हमारा डेट शीट हमारे एग्जाम से 15 दिन पहले आता है, ठीक है। ये सीबीएसई जैसा नहीं है सीयूटी, मतलब एनटीए बहुत ही बेकार एजेंसी है। तो ये मतलब इनका भरोसा नहीं है, 10 दिन पहले भी दे सकते हैं डेट शीट, इनका कोई भरोसा नहीं है। आप बस एक चीज ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना, क्योंकि डेट शीट इनका आने का कोई भरोसा नहीं है। मतलब आएगी वो तो है, लेकिन ये 5 दिन पहले भी दे देंगे। ये तो बोल देंगे हमने तो दे दिया, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे थे। तो मैक्सिमम 15 डेज पहले आपकी डेट शीट दे देते हैं। तो अगर आपका 11 मई को एग्जाम होने वाला है, देन अप्रैल के लास्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल के लास्ट वीक में आपको आपकी डेट शीट देखने को मिल जाएगी, डेट शीट। एंड डेट शीट वो सबके लिए सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। डेट शीट है वो सबके लिए सिमिलर नहीं होगी। डेट शीट में जैसे कि, क्योंकि जैसे आपको बताता हूं मैं, जीएटी का एग्जाम ऑलमोस्ट 6-7 लाख बच्चों ने भरा है, ठीक है। और जीएटी का एग्जाम 6-7 लाख लोग बच्चों ने भरा हुआ है। तो 6-7 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ नहीं होने वाला। जीएटी के 3 या 4 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने भी जीएटी भरा था, आपके दोस्त ने भी जीएटी भरा था, तो आपका जीएटी का पेपर 11 तारीख को हो गया, आपके दोस्त का जीएटी का पेपर 15 मई को हो गया, एंड आपके तीसरे दोस्त का पेपर 21 मई को हो गया। तो 3 जीएटी के पेपर हो गए। अब भैया तीनों में कट ऑफ कैसे बनेगी? तीनों में नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन से परसेंटाइल निकाली जाती है, ठीक है। तो जब आपकी डेट शीट आएगी, मे बी आपकी डेट शीट में आपका वाला पेपर 11 मई को हो जाए, आपके दोस्त वाले का 15 मई को हो जाए, और आपके तीसरे दोस्त का 21 मई को पेपर हो जाए, ठीक है। तो जो जो एग्जाम में ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, देन इंग्लिश लैंग्वेज के मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, ठीक है। वो आपको डेट शीट में और आपके सिटी इंडिपेंडेंट में पता लग जाएगा कि आपका दिन कौन सा वाला है, आपको कौन से उसमें आपको आपका कौन सा दिन एग्जाम होने वाला है। लेकिन वो तुमको 10 दिन या 15 दिन पहले पता लगेगा। 15 दिन मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 दिन पहले पता लगेगा। ज्यादा भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है एनटीए पे, ठीक है। ये इतना ही लेट लपाट काम करता है। एक और चीज ध्यान रखना कि आपके पास केवल 60 डेज हैं, 60 डेज हैं, क्योंकि अगर पेपर शिफ्ट भी होता है, आगे भी बढ़ता है, तो 11 मई से मैं मान लेता हूं कि 20 मई को पेपर हो जाएगा, 10 दिन आगे बढ़ा देते हैं। इससे आगे तो पेपर नहीं जा सकता, ये तो पॉसिबल ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद और भी एग्जाम कराने, पूरा एग्जाम कैलेंडर बिगड़ जाएगा। तो 20 मई को आपको एग्जाम होने वाला है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज ऑलमोस्ट 22 मार्च हो चुकी है। आप 8 दिन मार्च के ले लो, 30 दिन अप्रैल के ले लो और 20 दिन वहां के ले लो। आपके पास ऑलमोस्ट 55 से लेकर 60 डेज हैं सिर्फ सीयूटी यूजी पे फोकस करने पे। तो डेट शीट को दिमाग से निकाल दीजिए। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपका किसी भी हालत में 15 मई के तक आप पेपर देने फुल्ली रेडी हो जाने चाहिए। मे बी आपका जो एग्जाम डेट शीट आती है और आपको पता लगता है कि आपका पेपर 30 तारीख को है, लेकिन वो आपको बफर मिल जाएगा। हमको रेडी इस तरह रहना है कि मेरा पेपर अगर 11 मई को रहेगा तो 10 मई तक मेरी सारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। फिर मुझे 10 दिन का एक्स्ट्रा बफर मिल गया, देन उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगा, उसको मैं यूज कर लूंगा। बट मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि अभी मैं अपने 60 डेज अपनी चीजों को प्लान करूं और उसको एग्जीक्यूट करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं जीएटी पे ध्यान दूं, डोमेन सब्जेक्ट में मैं एनसीईआरटी को रीड करूं एंड एमसीक्यू को प्रैक्टिस करूं, एंड लैंग्वेज में 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में, जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं, ठीक है। क्योंकि बहुत हाई कॉम्पिटिशन होगा सीयूटीयूजी में इस बार शायद तक रिकॉर्ड टूटेंगे सीयूटीयूजी के कट ऑफ में। 14,90,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, तो ये। और आपको पता है ना कि बीएचयू में 1000 सीटें हैं,
बीए की, बीकॉम की 500 सीटें हैं, तो मैं 1000 बीएचयू बना दूंगा तो भी 14 लाख बच्चों का एडमिशन नहीं होने वाला, ठीक है। और इनमें से कुछ ड्रॉपर वाले बच्चे भी हैं जिनको लास्ट ईयर बीएचयू 1 या 2 नंबर से रह गया था, तो वो ऑलरेडी आपसे बहुत आगे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही रहेगी आपके लिए। तो डेट शीट के पीछे परेशान मत होइए, जब डेट शीट आ जाएगी तो 10 दिन पहले आ जाएगी, आपको क्लियरली आके हम लोग बता देंगे। अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, और आपकी जो सबसे बड़ी मदद है वो आपको हम करके चले जाते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज वाली, पीवाईक्यूज होता क्या, ये है पीवाईक्यू। देखो, बाकी लोग सैंपल पेपर दे रहे हैं, उनको पीवाईक्यू भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने लाइफ में खुद कभी सीयूटी यूजी नहीं दिया है हमारी तरह, है ना। तो इतना आइडिया नहीं रहता उन लोगों को। जैसे जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है 2025 का, तो आपको मैं सारे के सारे सेंड कर दूंगा। 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, और सिर्फ जीएटी का पेपर नहीं है इसमें क्लिक करोगे तो सारे पेपर है। लैंग्वेज का पेपर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, मैथ्स का, मास मीडिया का, फिजिक्स का, पंजाबी का, और जितने शिफ्ट में एग्जाम होने, जैसे फिजिक्स के ना 2 शिफ्ट में एग्जाम है 2024 में, मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर दे दिए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे जाके यूटिलाइज करना। ये कहाँ मिलेंगे भैया आप वो बता दो, एंड अगर आप प्रिपरेशन कराते हो देन उसके बारे में भी चीजें बता दो। तो देखो, तो बैचेस हमारे भी अवेलेबल है, लेकिन दो चीज ध्यान रखना, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ जो शायद तक कोई यूट्यूब पे नहीं बोलेगा। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो देन मेरा बैच मत ज्वाइन करना, मेरे पास शॉर्टकट नहीं है बाबू, ठीक है। 55 डेज में अपन बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करेंगे। हम वो चीज पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाला होगा, क्योंकि आपको वो पढ़ा रहा होगा इंसान जिसने को सीयूटी यूजी दिया है, जिसने खुद सीयूटी पीजी देके रखा हुआ है, तो मेरे को पेपर की डिमांड पता है, तो हम उस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी, है ना। दूसरी बात, आपको कभी बैच के प्राइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना अफोर्डेबल बैच पूरे ऑल ओवर इंडिया का ही नहीं मिलेगा। प्लस इसके साथ मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री दूंगा। सेकंड, अगर आपने सीयूटी यूजी पहले देके रखा हुआ है, आपको अपनी गलती मालूम है, और आपको लगता है कि भैया मुझे मेरी गलती मालूम है, क्या मुझे फिर भी बैच ज्वाइन करना चाहिए, देन बैच मत ज्वाइन करना। अगर आपको अपनी गलती मालूम है देन उसको सुधारो एंड उसमें वर्क करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसको जज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हो देन नो डाउट आपने मेहनत करके रखी हुई है ना। तो उसके अलावा जो मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं भैया 55 डेज आपको मैं 4 घंटे लगातार देने को रेडी हूँ, आप मुझे सिलेक्शन दे पाओगे, मैं 100% दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी में 3 जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मुझे भैया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक खरीदूं, नोट्स कैसे बनाऊं, रिवीजन कैसे करूं, प्रैक्टिस कैसे करूं, ये सारा काम मैं करके दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। आप, मैं मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की देन फॉल्ट आपका है, ठीक है। क्योंकि इसी बैच से लोग सेलेक्ट होंगे, एंड इसी बैच से जो कम ध्यान देंगे वो किसी छोटे कॉलेज में सेलेक्ट होंगे, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे उनका कहीं नहीं होने वाला चीजें। तो आप हमारा विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका प्राइस जो आपको जीएटी और लैंग्वेज का आप ज्वाइन कर, सारे बैचेस अवेलेबल है, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीवॉक के, बीएलएलबी के, सारे बैचेस अवेलेबल है। ये हमारा लाइव वाला बैच है, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे एंड रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा। आपको जैसे अपनी स्पीड से पढ़ना है वैसे पढ़ लो। और रिकॉर्डेड मतलब ऐसा नहीं कोई 2 साल पुराना रिकॉर्डेड बैच दूंगा मैं, अभी मेरा फाउंडेशन बैच जो 1 महीने पहले फिनिश हुआ, आपको उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। प्लस विजेता बैच में आपको हम 40 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कराएंगे। फीचर्स सारे हैं यार, ठीक है। लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास नहीं देख पाए तो स्टडी मतलब आपको रिकॉर्डेड देख सकते हो। स्टडी मटेरियल बना बना मैं इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में। पीवाईक्यू तो मैं सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का असली यूज कैसे होता है आपको बैच में पता लगेगा, जब मैं आप स्टडी सेशन में आपको मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी एंड स्पेशल गाइडेंस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बैच ज्वाइन किया, आप टेक्निकल, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेक्निकल टीम कॉल लगा रहे हो, नहीं। आपने बैच ज्वाइन किया तो आप सीयूटी यूजी सिलेक्शन बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होगे, जहां पे मैं भी एडेड हूँ। तो कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली मुझसे वहीं पूछ सकते हो, पेपर होने से लेके पेपर के सिलेक्शन के बाद तुम्हारे जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसका प्राइस कितना है, आपके जो सिर्फ जीएटी वाला बैच है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला बैच है, इसका प्राइस है केवल 499, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। जो जीएटी प्लस लैंग्वेज वाला बैच है उसका प्राइस है 699। इससे ज्यादा पैसा आप अपने स्विगी के ऑर्डर में या अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, तो 400 रुपए या 500 रुपए तो इतनी नॉमिनल प्राइस पूरे यूट्यूब में कोई कर भी नहीं पाएगा इस फैकल्टी के साथ, ठीक है। रिकॉर्ड अगर आप चाहते हो भैया मुझे लाइव क्लास नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ रिकॉर्डेड वाला बैच दे दो, आपका जो फाउंडेशन बैच था, तो आप वो कर सकते हो। तो उसमें भी एक्जैक्टली प्राइस हमने और डाउन करके रखा हुआ है। उसमें आपको जो जीएटी प्लस लैंग्वेज है केवल 499 में मिल जाएगा, और सिर्फ जीएटी आपको केवल 300 रुपए में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज इसके अंदर भी फ्री रहेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज लाइव वाला बैच ज्वाइन करना, क्योंकि लाइव वाले बैच में आपको पेपर से पहले जब हम लोग रिवीजन कराएंगे ना मैराथन में, देन ये मोस्ट हेल्पफुल होता है। तो आप लाइव वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे ज्वाइन करना है, और आपने जो पीवाईक्यू बोला था वो कैसे मिलेगा, तो देखो स्टडी कैपिटल के आप डाउनलोड कर लेना, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है। यहाँ पे यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे आपको विजेता बैच सारे के सारे दिख जाएंगे, अपना कोई बैच सेलेक्ट कर लेना, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, जीएटी का, एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग बैच मिल जाएगा। क्लिक करना एंड डायरेक्टली आप जाके पेमेंट कर सकते हो, कंफर्मेशन मैसेज जाएगा एंड अगले दिन से क्लास स्टार्ट। कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगाना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 10 डेज के अंदर परचेज किया देन टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी, सिंपल, कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं है। आपने पेमेंट किया, कंफर्मेशन मैसेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, क्लासेस का शेड्यूल आपको पता लग जाएगा, क्लास स्टार्ट, सिंपल। क्योंकि टाइम इतना है ही नहीं हमारे पास ये चीजों करने का। देन आता है भैया पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे, तो एक्जैक्टली सेम है, सीयूटी स्टडी कैपिटल के आप डाउनलोड कर लेना। पीवाईक्यूज के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना, यहाँ पे फ्री मटेरियल में क्लिक करना,
यहाँ पे सी यू टी यू जी पी वाई क्यूज में क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे सी यू टी यू जी पी वाई की ऑल सब्जेक्ट पी वाई क्यूज दिख जाएंगे, जहाँ पे मैंने 2022 23 24 25 का अलग अलग फोल्डर बना के रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको यहाँ फोल्डर दिखाया था, ठीक है। तो 2025 वाले फोल्डर में क्लिक करना, जीएटी का पेपर डाउनलोड कर लेना, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका पेपर डाउनलोड कर लेना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डाउनलोड नहीं कर सकते, आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ अपने फोन में रख सकते हो, तो आराम से सॉल्व करना उसके बाद, ठीक है। ऊपर मैंने सिलेबस भी देके रखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक और फोल्डर दिखेगा, बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसकी कट ऑफ क्या है, मैंने वो भी बता के रखी हुई है यहाँ पे, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो एंड पूरा इसका एडवांटेज उठा सकते हो, ठीक है। लास्ट 100 बात की एक बात, ठीक है। ये 60 दिन मेहनत कर लो, नहीं तो आप बहुत रिग्रेट करोगे। एक अच्छा कॉलेज मिलना, क्योंकि आप सी यू टी यूजी, मतलब जो हमारा यूजी 4 साल का हो चुका है, ठीक है। प्लीज अभी इतनी मेहनत कर लो कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए। 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद फिर बीएचयू में नहीं हुआ ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। 60 दिन सब चीजें हटा दो अपने दिमाग से। आईपीएल आ रहा है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करके रखा है, कोई मूवी आ रही है, धुरंधर आ रही है, सब चीजें साइड कर दीजिए। 5 घंटा दिन में देना स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए पढ़ाई के लिए, एंड उसके बाद वो मैजिक होगा जो शायद तक जिसके लिए लोग तरसते हैं ना कि ये कैसे हो गया। तो वो कम बैक वाला जो टाइम है ना आपका, वो अभी है सीयूटी यूजी क्लियर करने का। कोई और हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो बता देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक यू, एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए।